हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? आई होप कि आप सेल्फ लव कर रहे होंगे और अपने आप से बहुत प्यार कर रहे होंगे। देखिए, मैं आपको इसका थोड़ा सा इम्पोर्टेंस बताना चाह रही हूँ कि सेल्फ लव की क्या इम्पोर्टेंस होती है। आपने बहुत सुना होगा ना, लॉ ऑफ अट्रैक्शन, मैनिफेस्टेशन। आजकल यूट्यूब तो भरा हुआ है इन सब चीज़ों से। तो लॉ ऑफ अट्रैक्शन क्या है? लॉ ऑफ अट्रैक्शन का मतलब ये नहीं होता कि आप जो चाहते हैं आपको यूनिवर्स वो दे देंगे, मतलब गॉड आपको वो दे देंगे। आप जैसे होते हैं, आपकी क्या वाइब्रेशंस हैं, आपकी क्या एनर्जी है, जो आप हैं वो आपको मिलता है, उसको आप अट्रैक्ट करते हैं। दैट इज लॉ ऑफ अट्रैक्शन। तो ये लोगों में बहुत बड़ा एक मिसकंसेप्शन है कि हम जो मांगेंगे हमें वो मिल जाएगा। और फिर लोग बहुत टेक्निक्स लगाते हैं लॉ ऑफ अट्रैक्शन की, मैनिफेस्टेशन की, और फिर कुछ होता नहीं है तो अगेन वो लोग ब्लेम में आ जाते हैं कि ये तो कुछ नहीं है, बेकार है। बट आप इसका कॉन्सेप्ट समझिए। इसका कॉन्सेप्ट ये है कि आपको पहले हाई वाइब्रेशन में आना है, और जो आप जिस टाइम पे जैसे होते हैं आपकी लाइफ वैसी ही होती है, आप वैसी ही चीजें अट्रैक्ट करते हैं। कुछ लोगों की लाइफ बहुत मिजरेबल होती है, बहुत पेनफुल होती है, क्योंकि वो उसी कहते हैं ना, लो वाइब्रेशन में। जिसको वाइब्रेशन का मतलब नहीं पता, मतलब आपकी जो मन की स्थिति, जो आपका एक इमोशनल आपका बैगेज है, आपका जो आपका जो मेंटल लेवल है, आपका जो इमोशनल लेवल है, मन की स्थिति, जो करेक्ट वर्ड है उसका हिंदी में यही है। तो अगर आपकी जो मन की स्थिति है, आपका जो वाइब्रेशन है वो बहुत लो है, इमोशनल हेल्थ आपकी बहुत डाउन है, तो आपकी लाइफ वैसे ही मिजरेबल ही रहेगी। और जैसे जैसे आप अपनी इमोशनल हेल्थ को, अपनी मन की स्थिति जो है आपकी, उसको आप इम्प्रूव करते जाते हैं, आपकी एनर्जी पॉजिटिव होती जाती है, तो वैसे 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 धीरे 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 आपकी लाइफ शिफ्ट हो जाती है, आपकी लाइफ चेंज होने लगती है। सो दैट इज लॉ ऑफ अट्रैक्शन। सो इस भ्रम से, इस मिसकंसेप्शन से बाहर आइए कि हम जो चाहेंगे हमें यूनिवर्स वो दे देंगे, तो आप लॉ ऑफ अट्रैक्शन की टेक्निक्स लगा रहे हैं। नहीं, अपने आप को पहले रेज कीजिए, अपनी वाइब्रेशंस को पहले बढ़ाइए, पॉजिटिविटी में आइए, तब जाके आपका लॉ ऑफ अट्रैक्शन सक्सेसफुल होगा। तो उसी लिए सेल्फ लव किया जाता है, आपकी वाइब्रेशंस को बढ़ाने के लिए, आपकी जो मन की एक नेगेटिव आपके जो इमोशनल पैटर्न्स हैं उनको चेंज करके पॉजिटिविटी में हम लाते हैं, और फिर आपकी वाइब्रेशंस उससे बढ़ जाती हैं और आप पॉजिटिविटी में आ जाते हैं, तब आपकी लाइफ बेटर होना शुरू होती है। सो दैट इज द इम्पोर्टेंस ऑफ सेल्फ लव। और आज जो हमारा टॉपिक है वो है गिव इट टू योर सेल्फ। खुद को दीजिए, खुद अपने आप को दीजिए, और क्या देना है वो मैं आपको बता रही हूँ। अब हमारा जो नेगेटिव थॉट प्रोसेस है, या जो हम क्रिप करते रहते हैं, या हम कंप्लेन करते रहते हैं, वो हम क्यों करते हैं? उसका सबसे बड़ा जो रीजन होता है वो होता है एक्सपेक्टेशंस। एक्सपेक्टेशंस सबसे बड़ा हमारा पूरे ह्यूमन रेस का जो एक पेन में रहने का या ग्रजेस में रहने का सबसे बड़ा जो रीजन होता है वो होता है एक्सपेक्टेशंस दूसरों से। ठीक है, हम लोग क्यों सफर करते हैं, हम लोग क्यों दुख में आते हैं? क्योंकि हमारी एक्सपेक्टेशंस पूरी नहीं होती। और आप किसी स्ट्रेंजर से तो एक्सपेक्टेशन रखोगे नहीं। आपको एक्सपेक्टेशंस किससे होती हैं? आपके जो क्लोज फैमिली मेंबर्स होते हैं, आपके पेरेंट्स हो गए, आपके बच्चे हो गए, आपके हस्बैंड हैं, आपकी वाइफ है, आपके ब्रदर हैं, सिस्टर्स हैं, या आपका कोई एक या दो कोई जो आपके बेस्ट फ्रेंड्स होते हैं। दैट्स इट, जस्ट अ हैंडफुल ऑफ पीपल। मुट्ठी भर लोग हैं हमारे आसपास, और उन्हीं से हमें एक्सपेक्टेशंस होती है। बाकी तो हमारा बहुत सर्कल है, बहुत ज्यादा सर्कल होता है, लेकिन उनसे हमें एक्सपेक्टेशंस नहीं होती, क्योंकि डिस्टेंस है रिलेशनशिप में। जिस रिलेशनशिप में डिस्टेंस कम होता है, जो हमारे बहुत क्लोज होते हैं, उन्हीं रिलेशनशिप्स में हमारी एक्सपेक्टेशंस होती है। तो इससे हम कैसे बाहर निकलें? जब तक आप एक्सपेक्टेशन से बाहर नहीं निकलेंगे, तब तक आपकी वाइब्रेशंस हाई नहीं होंगी।
और आप एक अच्छी स्टेट ऑफ माइंड में, एक पीसफुल स्टेट ऑफ माइंड में, एक अच्छी इमोशनल हेल्थ में नहीं आ पाएंगे। तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है एक्सपेक्टेशन से बाहर आना। तो आज की जो एक्टिविटी है वो उसी के लिए है। आज आपको क्या करना है, आपको लिस्ट ऑफ एक्सपेक्टेशंस बनानी है। एक्चुअली अभी मैं अगर आपसे पूछूंगी क्या आप किसी से कुछ एक्सपेक्ट करते हो, तो 90% लोग यही बोलेंगे कि नहीं, हम तो किसी से कुछ भी एक्सपेक्ट नहीं करते। पर ऐसा नहीं होता। हम अंदर ही अंदर, हमारा सबकॉन्शियस माइंड जो है या हमारा बैक ऑफ द माइंड में एक्सपेक्टेशंस हमेशा रहती हैं। तो आज आप क्या करिए, आज आप एक पेपर और पेन लीजिए और लिस्ट ऑफ एक्सपेक्टेशंस को लिखिए। किससे? आपको ऐसे कॉलम्स बनाने हैं जिसमें आता है फ्रेंड्स आ गए आपके, सबसे पहले आपके फैमिली मेंबर्स आते हैं, मदर, फादर, हस्बैंड, वाइफ, चिल्ड्रन या सिबलिंग्स। सिबलिंग्स मतलब आपके ब्रदर एंड सिस्टर। ठीक है, आपने ऐसे हेडिंग बना ली। अब उसके नीचे आप लिखिए कि आपको आपकी मदर से क्या क्या एक्सपेक्टेशंस हैं, पॉइंट्स में लिखिए। आपको आपके फादर से क्या क्या एक्सपेक्टेशंस है, आपको आपके हस्बैंड से क्या एक्सपेक्टेशन है, आपको आपकी वाइफ से क्या एक्सपेक्टेशन है, चिल्ड्रन से क्या एक्सपेक्टेशन है, आपके भाई से, आपके बहन से आपको क्या एक्सपेक्टेशन है, या अगर कोई आपका अच्छा कोई फ्रेंड है तो उससे आपको क्या एक्सपेक्टेशन है। ये लिखिए। थोड़ा सा टाइम लगेगा, 10-15 मिनट, पर आप जरूर लिखिए इसको और आप देखिएगा कि यू विल बी सरप्राइज्ड कि आपके अंदर इतनी एक्सपेक्टेशंस हैं। ये ऐसा होता है, जब आप करने बैठेंगे ना, आपको लगेगा अरे मुझे तो किसी से कोई एक्सपेक्टेशन नहीं है, लेकिन जब आप लिखने लगेंगे उसको, आप देखिएगा कितनी लंबी लिस्ट बनती है। ठीक है, अब जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर मैं लेडीज की बात करूं, उनको बहुत एक्सपेक्टेशन होती है अपने हस्बैंड से कि वो हमें शॉपिंग पे ले जाए, या हमें कोई गिफ्ट दे, या मैं कुछ खाना बनाऊं तो उसकी तारीफ करे, या मैं ड्रेस अप होके आई हूँ, तैयार होके आई हूँ तो मुझे कॉम्प्लीमेंट दे। होता है ना? तो ये एक बड़ी कॉमन सी एक्सपेक्टेशंस हैं जो वाइफ्स की होती हैं अपने हस्बैंड से। ऐसे ही हमारे हर रिलेशनशिप में हमारी एक्सपेक्टेशन है, और ये वेरी करता है पर्सन टू पर्सन। मेरी एक्सपेक्टेशंस कुछ और हैं, आपकी कुछ और है, थर्ड पर्सन की कुछ और है। तो ये हर एक का अपना अपना एक पर्सनल एक्सपीरियंस है, तो आप उसको लिखिए। अब हमें करना क्या है कि जब आप इसको लिख लेंगे, और इसमें टाइम लगेगा, 15-20 मिनट आराम से लगेंगे। इस जो करना है ना, गिव इट टू योरसेल्फ। ये मैं आपको कल बताऊंगी, क्योंकि अगर मैं आज ही सब एक्सप्लेन कर दूंगी तो वो बहुत हैवी हो जाएगा, आप लोग नहीं कर पाएंगे इसको। तो आज के लिए आप सिर्फ इतना ही करिए कि इसको आप लिस्ट बनाइए। पहले अपने साथ बैठिए, सोचिए और आप लिखिए। छोटी से छोटी एक्सपेक्टेशन भी लिखनी है आपको। जैसे अगर आप सपोज अपने फादर से आपको एक्सपेक्टेशन है, बच्चों को होती है कि मेरे फादर मुझसे पोलाइटली बात करें, मुझे क्रिटिसाइज ना करें। होते हैं ना, फादर्स की नेचर होती है बच्चों को थोड़ा स्ट्रिक्ट रखने की, तो वो उनको क्रिटिसाइज करते हैं कि तुमने ये नहीं किया, नंबर अच्छे नहीं आए। तो चिल्ड्रन की क्या एक्सपेक्टेशन होती है कि उनके फादर्स उनको समझें, मेरे फादर मुझे समझें, ये एक एक्सपेक्टेशन है। तो वो ऐसे आपने हर किसी के लिए आपने लिस्ट बनानी है। एंड आई एम श्योर ये हाफ एन आवर तो इसमें लगेगा ही लगेगा, अगर आप आराम से बैठ के बनाएंगे। छोटी से छोटी एक्सपेक्टेशन लिखिए, और फिर हम कल इसको कंटिन्यू करेंगे कि इसको हम चेंज कर सकते हैं, कैसे हम एक्सपेक्टेशन से हम बाहर आ सकते हैं, और कैसे हम अपनी वाइब्रेशंस को हाई कर सकते हैं टू अट्रैक्ट वॉट एवर यू वॉन्ट इन योर लाइफ। लॉ ऑफ अट्रैक्शन, मैनिफेस्टेशन और लॉ ऑफ अट्रैक्शन तभी लगेगा जब आप सेल्फ लव में आएंगे, आप खुद से प्यार करेंगे, तभी लॉ ऑफ अट्रैक्शन भी काम करता है। ठीक है गाइस, सो आई होप आप कुछ ना कुछ लर्न कर रहे होंगे, एंड प्लीज डू इट। और मुझे कमेंट में जरूर बताइएगा कि आपको क्या फीलिंग्स आई जब आपने एक्सपेक्टेशन लिखनी शुरू की, और आपको कैसा लग रहा है एक्सपेक्टेशंस लिख के, जरूर बताइएगा। एंड प्लीज शेयर माय वीडियोस, और हो सकता है कि और लोगों को भी जरूरत हो सेल्फ लव की, तो आप प्लीज शेयर करिए, क्योंकि ये इतना इंपॉर्टेंट टॉपिक है दैट आई डोंट वांट कि somebody शुड मिस ऑन इट। तो आप जिसको भी समझते हैं कि जरूरत है, आप उनको प्लीज शेयर करिएगा।
थैंक यू सो मच, आई सी यू टुमारो, टेक केयर और खुद से बहुत प्यार करिए। बाय।